नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल RJ 18 चुनावी खबर। मैं जितेंद्र कुमार खिच्चड़ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम अपने इस वीडियो में चुरू लोकसभा सीट से भाजपा के जो 5 सबसे प्रबल दावेदार हैं, उन 5 प्रबल दावेदारों के बारे में हम जानकारी करेंगे इस वीडियो में। चुरू जो लोकसभा सीट है, चुरू लोकसभा सीट में जाट बाहुल्य क्षेत्र, उसके बाद में राजपूत बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण देखते हैं यहाँ से कौन प्रत्याशी हो सकता है। सबसे पहला नाम आता है वर्तमान सांसद राहुल कस्वा। राहुल कस्वा चुरू लोकसभा सीट से भाजपा के कर्मठ सक्रिय जुझारू कार्यकर्ता है। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा उम्मीदवार के रूप में सबसे प्रबल दावेदार के रूप में इन्हें माना जाता है। राहुल कस्वा, इनके पिता राम सिंह कस्वा, इनकी माता कमला कस्वा लंबे समय से राजनीतिक भूमिका में रहे हैं। इनका परिवार चुरू क्षेत्र में अपनी राजनीति में काफ़ी आगे तक जा चुका है। चुरू की रत्न जो सादुलपुर लोकसभा विधानसभा क्षेत्र है, उनमें इनका प्रभाव काफ़ी हद तक है। तो देखते हैं कि राहुल कस्वा को एक बार फिर से भाजपा पार्टी यहाँ से टिकट देकर फिर से चुनाव लड़ाती है या नहीं लड़ाती है। राहुल कस्वा 2014 व 2019 में चुरू लोकसभा से 2 बार लगातार सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। अपने क्षेत्र में इसने अथाह काम करवाया है और माना जा रहा है कि जाट समुदाय के एक प्रमुख नेता के रूप में ये माने जा रहे हैं, इसलिए इनका टिकट यहाँ से पक्का माना जा रहा है। उसके बाद में दूसरा नाम आता अविनेश महर्षि। अविनेश महर्षि चुरू लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता है। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा से इन्हें टिकट मिल सकती है। टिकट के प्रबल दावेदार है। 2018 में इन्होंने रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक के रूप में निर्वाचित हुए थे। यानी 2018 के विधानसभा चुनाव में ये रतनगढ़ से चुनाव जीत कराए थे। लेकिन 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुए, उन चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहाँ से इनके सामने जाट कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा थे, जो एक अच्छे नेता के रूप में उनकी भी पहचान थी, इसलिए अविनेश महर्षि है वहाँ से चुनाव हार गए थे। लेकिन अविनेश महर्षि है वो लोकसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। और उसके बाद में एक और प्रमुख नेता जाट समुदाय से हरलाल सहारण, जिनका चुरू क्षेत्र में काफ़ी जाना पहचाना नाम है। राजेंद्र सिंह राठौड़ के साथ इनकी अच्छी दोस्ती है। माना जाता है दोनों को राम और लक्ष्मण की जोड़ी कहा जाता है। चुरू क्षेत्र में पार्टी के लिए एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। प्रधान के पद पर रह चुके हैं, जिला प्रमुख पद पर रह चुके हैं और 2023 में इन्होंने चुरू से विधायक का चुनाव जीता है और रफीक मंडेलिया को इन्होंने चुनाव हराया था। इससे पहले एक बार ये यहाँ से विधायक का चुनाव हार भी चुकी है। और उसके बाद में आते हैं राजस्थान की राजनीति के जाने माने पहचाने नेता राजेंद्र सिंह राठौड़। कयास लगाया जा रहा है कि राजेंद्र सिंह राठौड़ है वो चुरू लोकसभा सीट से सांसद के रूप में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यानी राजस्थान भाजपा के सबसे बड़े कद्दावर नेता, आज की जो राजनीति है भाजपा की, उनमें सबसे अहम रोल राजेंद्र सिंह राठौड़ का माना जा रहा है। 1990 से लेकर 2018 तक लगातार ये 7 बार विधायक रह चुके हैं। यानी लगातार इन्होंने 7 बार चुनाव जीता है। पहली बार ये चुनाव हारे, अब की बार 6 बार ये चुरू विधानसभा से विधायक रह चुके हैं, तो एक बार ये तारानगर विधानसभा से विधायक रह चुकी है। पिछली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में इनकी अच्छी पहचान है। अच्छा कार्य किया इसने अपने कार्यकाल में। प्रतिपक्ष की भूमिका में भी इन्होंने अहम रोल निभाया था। लेकिन 2023 के जो विधानसभा चुनाव हुए, उनमें इन्होंने कहा कि मैं तारानगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन समीकरण इस प्रकार से बैठे, जाट ध्रुवीकरण होने के कारण और माना जाता कुछ अपने लोगों के कारण
धोखा किया गया, जिसके कारण ये यहाँ से चुनाव हार चुके थे। राजस्थान सरकार में कई बार मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, कई बार कई मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, ये कई कम्युनिटी का इन्होंने नेतृत्व किया है। लेकिन 23 के चुनाव में तारानगर में इनके साथ जो हुआ, उनके कारण ये चुनाव हार गए। तो माना जा रहा है कि 2024 के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में ये भाजपा के एक प्रबल दावेदार के रूप में माना जा रहा है कि चूरू लोकसभा सीट से इन्हें पार्टी टिकट देकर चुनाव लड़ाकर इन्हें लोकसभा भेज सकती है। और उसके बाद में एक और जाट नेता के रूप में, यानी ये अपनी राजनीति की शुरुआती दौर में है। चूरू राजनीति में पिछले कुछ समय से सक्रिय है। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा प्रत्याशी के रूप में इन्हें दावेदार माना जा रहा है। इन्हें भी राजेंद्र सिंह राठौड़ का नज़दीकी माना जा रहा है। भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी के रूप में इनकी पूरे भारत में पहचान है। 2024 में इन्होंने एथेंस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम है गौरवान्वित किया था। माना जा रहा है ये भी राजनीति में आना चाहते हैं। तो उसके बाद में 2013 में जो वर्ल्ड चैंपियन हुए और 2016 में ग्रीष्म पैरालंपिक में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर हमारे देश भारत का नाम है वो रोशन किया था। और अब ये राजनीतिक क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं और चूरू लोकसभा सीट से ये सांसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये थे चूरू लोकसभा सीट के बहुत ही अहम कद्दावर नेता जो पार्टी टिकट के लिए प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी जता रहे हैं। तो देखते पार्टी इनमें से किन्हें टिकट देती है, राहुल कस्वा को दोबारा रिपीट करती है या हरलाल सारन को टिकट देती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल RJ 18 चुनावी खबर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें कि कौन आपका प्रत्याशी हो सकता है। इसी के साथ